नमस्कार, मैं शोएब गाजी। हर दिन की तरह आज भी मैं आज की सुर्खियां लेकर हाजिर हूं। फिर से मैं आपको न्यूज़ रूम की तरफ लेकर चलता हूं और एक एक सवाल के ज़रिए से जानने की कोशिश करता हूं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। कौन सी वीडियो देख रहे हैं? मैं ऑटोमोबाइल देख रही हूँ और आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जैसे आप सब जानते हैं त्यौहार का सीज़न आ चुका है, तो लोग शॉपिंग वॉपिंग करने लग जाते हैं। तो इसी में जो हमारी कारें हैं वो सस्ती हो गई हैं। महिंद्रा ने अपनी सारी कारों पे भारी छूट देने का फ़ैसला किया है, जिसमें कि महिंद्रा अल्ट्रस Z4 जो कार है उस पर 3.0 लाख रुपीस की भारी छूट देने का फ़ैसला किया है। और इसकी जो अभी नई कार आई है जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, जो सेकेंड जनरेशन महिंद्रा थॉर, इस पे कोई भी छूट नहीं है, लेकिन जो बाकी गाड़ियाँ उन पे छूट है। तो ये त्योहारों के सीज़न को देखते हुए जो है गाड़ियों पे भी छूट के संकेत लगातार आ गए हैं। कौन सी खबर देखें? मैं बॉलीवुड देख रहा हूँ और आज एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि सुशांत केस को लगभग 4.5 महीने होने वाले हैं। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, नेता हो चाहे अभिनेता हो, सब ने इस पे अपनी बात रखी। लेकिन शेखर सुमन ने एक बार फिर ट्वीट करके ये बता दिया है कि ये केस अब पूरा का पूरा बिहार का मुद्दा बनता जा रहा है। अभी हाल ही के दिनों में शेखर सुमन ने अभी एक और बात बोल दी थी कि एम्स की रिपोर्ट पे ही उन्होंने सवाल उठा दिए थे। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी खबर है सिनेमा प्रेमियों के लिए कि कल से देश भर के सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मतलब कि जैसे 500 की सीट है तो इसमें 250 लोग बैठेंगे, 50% लोग आएंगे और 50% लोग नहीं आएंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं कि कोरोना को संबंध में लोगों को जागरूक करने वाली 1 मिनट की फिल्म शो से पहले और इंटरवल के समय दिखाना सख्त से सख्त ज़रूरी है। एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। 2 शो के समय में स्टैंडर्ड टाइम गैप होना चाहिए। शो के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइजेशन होना चाहिए ताकि आने जाने वाले लोगों से ज़्यादा संपर्क ना हो सके। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि कल से सिनेमा हॉल जो है खुल जाएंगे। कुछ मानक रखे गए हैं कि उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी भी लगातार जारी है। और हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी खबर है? जी मैं टेक्नोलॉजी न्यूज़ देख रही हूँ और टेक्नोलॉजी की खबर में 2 बड़ी खबरें आ रही हैं कि कल आईफोन 12 रिलीज़ हुई है मार्केट में। आईफोन 12 जिसका प्राइस हो रहा है कि 69,999 की है और इसका 4 कलर्स में उपलब्ध है, जो कि ब्लू, वाइट, ब्लैक, ग्रीन और रेड में आ रही हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि गूगल अपनी एक नई ऑफिस खोलने की कगार पे है। वो सिलिकॉन वैली यूएसए में खोलने की सोच रहा है, जिसका एरिया होगा 80 एकर्स में ज़मीन उसने ले लिया है। वो एक दूसरे अन्य ऑफिस के जैसे नहीं होगा, वो एक कमर्शियल जगह होगा जहाँ पे बहुत सारे मतलब कि होटल्स होंगी, कमरे भी होंगे, एक पार्क भी होगा, 10 मूवी हॉल्स भी होंगे। काफ़ी मतलब कि ये सारी चीज़ें होंगी इन सब मतलब कि गूगल के ऑफिस में। खैर, और हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। आद्या हमारे साथ हैं। और आद्या, कौन सी बीट आप देख रही हैं? मेरे पास में वैसे यूपी की न्यूज़ है, तो यूपी के हाथरस की आज एक बड़ी खबर मेरे पास है। तो कल सीबीआई की जो टीम है वो मौका हाथरस में जो रेप केस हुआ था 14 सितंबर को, उसकी जांच के लिए जो सीबीआई की टीम है वो हाथरस गई और जहां पर जो मौका वारदात था वहां पर जाकर के उसने वो सीन को वापस से रिक्रिएट किया कि कैसे क्या हुआ था। जहां अंतिम संस्कार किया गया था उस लड़की का, रात में अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर भी गई, वहां पे भी सीन रिक्रिएट किया। और जो मौका वारदात था बाजरे का खेत जो था जहाँ पर ये सारा कांड हुआ था, वहाँ पर भी सीन रिक्रिएट किया और देखा कि कैसे क्या हुआ था। उसकी माँ से भी काफ़ी पूछताछ की, उन्होंने जाना क्या हुआ था क्या नहीं। इसके साथ ही साथ उस जो मृतका थी उसके भाई से भी काफ़ी घंटों उन्होंने पूछताछ करी। उसके बाद पूछताछ के बाद उन्होंने उसको उसके घर भेज दिया। तो ये हाथरस की घटना की अपडेट है कि लगातार जो है सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है। खैर, आगे जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी खबर है? जी, मैं कोरोना लाइव अपडेट देख रही हूँ। तो एक खुशखबरी है कि देश में कोरोना का ग्राफ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबन 63 लाख लोग ठीक होते नज़र आए हैं। तो ये खुशी की खबर है एक तरीके से
कि कोरोना का ग्राफ जो है लगातार घटता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ता ही अभी तक देखने को मिला है। खैर आगे जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी है? मैं इस वक्त बिहार इलेक्शन देख रहा हूँ। बिहार से जो 3 खबरें बड़ी हैं वो यही है कि सुशील मोदी ने साफ कर दिया है कि हमारा एलजेपी से कोई नाता नहीं है, हम उनके बगैर चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें सिर्फ 4 पार्टियां ही शामिल हैं। उन्होंने तंज कसते हुए एलजेपी के जो अध्यक्ष उन पर निशाना साधा और कहा कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ललकारा है मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कि आप आइए और मेरे खिलाफ चुनाव लड़ के दिखाइए, कोई भी सीट आपको बिहार से चुननी है वो चुन लीजिए और मेरे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाइए, मैं आपको हरा दूंगा उसके बाद भी। और ये बयान उन्होंने जब राधोपुर से जब उन्होंने पर्चा भरा उसके बाद मीडिया से कही। और तीसरी जो खबर आ रही है वो आ रही है फिर बिहार इलेक्शन की कि अब दोनों बहनों को, यानी कि अभी तक के ये हो रहा था कि तेज प्रताप की जो वाइफ हैं ऐश्वर्या और उनकी जो साली हैं करिश्मा, उन दोनों को टिकट मिलेगा, मगर अब ऐसा नहीं है। ये पूरा क्लियर हो गया है आज कि दोनों को टिकट ना जेडीयू दे रही है और ना ही आरजेडी दे रही है। अभी तक के ये खबरें हैं बिहार इलेक्शन से। नदीम, काफ़ी समय से आप चुनाव पे कड़ी नज़र रखते हैं। 2 सवाल कम शब्दों में जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे अकबरुद्दीन वैसी, असदुद्दीन वैसी का बिहार में एंट्री करना कितना मतलब और पार्टियों के लिए कितना जो है फ़र्क कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क करेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि वो बस वही है कि बस वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सेंध लगाने की, इसलिए तीनों अलग अलग उम्मीद उतारे हैं कि एक दलित उतारा है, एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, तो इस तरीके का वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई असर वो छोड़ पाएंगे या कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। कुछ ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं, जहाँ पर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है और वहीं से जो है असदुद्दीन वैसी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार इलेक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जिस तरीके से अभी तक के नीतीश कुमार ने 13 साल हो चुके हैं उनको लगभग ऑलमोस्ट करते हुए सीएम रहते हुए, तो यहाँ पर मुस्लिम का कम इफ़ेक्ट रहता है इसलिए भी क्योंकि जो बिहार इलेक्शन में जो उम्मीदवार उतारे जाते हैं वो बहुत ध्यान रख कर उतारे जाते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम ट्रम्प कार्ड जल्दी खेल नहीं पाते हैं कोई, तो इसका इफेक्ट रहता है कि वो उम्मीदवार को देख के ही जनता चुनती है कि ये उम्मीदवार हमारे लिए क्या रहेगा क्या नहीं। ऐसे पिछले इस बार जो 8 सीटों पर जो 28 तारीख से जो चुनाव पहला होने वाला है वोटिंग, उसमें कुछ ऐसी 8 सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहाँ पर पिछली बार आरजेडी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इस बार वो बीजेपी के साथ लड़ रही है। तो इस बार ये देखना होगा कि उन 8 सीटों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे भी इलाके आते हैं जहां पर मुस्लिम वोटर हैं लेकिन वहां पर उम्मीदवार उन्होंने नॉन मुस्लिम ही उतारा है। एक सवाल और है कि चुनाव की घड़ी आ गई, ऐसे में रामविलास पासवान का दुनिया से अलविदा कह जाना कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे? बिहार की राजनीति में अगर उनको देखा जाए तो रामविलास पासवान के बगैर पूरी नहीं होती है कि जिस तरीके के वो नेता रहे हैं, वो एक कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बिहार के लिए भी किया है और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा से एक राजनीति में अपना स्तर ऊंचा रखा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हो सकता हो, जो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि ऐसा कि इस बार जो है एलजेपी को जो है इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कि एक वो बोलते हैं ना कि जो है सॉफ्ट कॉर्नर इस बार रहने वाला है रामविलास पासवान के चलते, उनके डेथ के चलते। बिल्कुल, रामविलास पासवान के चले जाने से राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जहां तक 11 मरतबा चुनाव लड़ा, 11 मरतबा में से 9 मरतबा उन्होंने चुनाव को जीता था और काफ़ी पार्टियों में वो एक अच्छे पद पर भी रहे और सक्रिय नेता और काफ़ी जो है पुराने नेता कहे जाते थे। कहा ऐसा भी जाता था कि हवाओं का रुख, यानी राजनीति की हवाओं का रुख चेंज करने में बड़े ही महारत रखते थे। खैर आगे जानने की कोशिश करते हैं, कौन सी खबर देखी? जी, मैं स्पोर्ट्स देख रही हूँ। पहली खबर हमारी सीएसके आईपीएल से है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 रनों से हैदराबाद को हरा दिया है। वहीं दूसरी खबर हमारी दिल्ली के मैच नंबर 30 से है, जिसमें आज दिल्ली के सामने राजस्थान की चुनौती है। तो ये थी अलग अलग खबरें, अलग अलग सहयोगियों के साथ हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। और भी ऐसी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए 8 24/7 के साथ।